हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे ग्राम पॉजिटिव रोड्स की। ठीक है, इनमें हमारे पास सबसे पहला बैक्टीरिया आता है बैसिलस, उसके बाद आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम, फिर कुरानी बैक्टीरियम डिप्थेरी और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है लिस्टेरिया। अब हमारे पास जो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम है ना, ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। डिसीज है वो कैसे स्प्रेड करेगी? स्पोर्स के जरिए। और जब हमारे पास कुरानी बैक्टीरियम डिप्थेरी और लिस्टेरिया, ये कौन से हैं? ये हैं नॉन स्पोर फार्मिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैसिलस की। बैसिलस में हमारे पास दो बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस, और आ जाता है हमारे पास सेकंड बैसिलस सीरस। अब जो हमारे पास बैसिलस एंथ्रासिस है ना, ये डिसीज कौन सी करता है? ये मेन जो डिसीज करता है ना, ये करता है एंथ्राक्स। ठीक है, ये क्या बैसिलस एंथ्रासिस है तो इसमें हमें क्या होगा? एंथ्राक्स होगा। अगर हम एंथ्रासिस के स्पोर्स इनहेल करेंगे तो हमें एंथ्राक्स हो जाएगा, और अगर हम बैसिलस सीरस इनहेल करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगी फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब जो बैसिलस एंथ्रासिस है ये तीन तरह का होता है। या तो ये होगा पल्मोनरी एंथ्राक्स, ठीक है, या ये होगा हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्राक्स, क्यूटिनस एंथ्राक्स। ठीक है, जो पल्मोनरी एंथ्राक्स है इसमें क्या करेंगे हम? इसमें करेंगे इनहेल करेंगे स्पोर्स को। ठीक है, स्पोर्स को इनहेल कर लेंगे। जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्राक्स में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि स्पोर्स को खा जाएंगे, ईट करेंगे स्पोर्स को। क्यूटिनस एंथ्राक्स में क्या होगा कि अगर हमें कोई वाउंड वगैरह है तो वो स्पोर्स उसके जरिए हमारे जिस्म में चले जाएंगे। फूड पॉइजनिंग में क्या हो, ये बैसिलस सीरस, इसमें क्या होता है कि रीहीटेड अगर हम राइस खाएं ना, प्रेजेंट होते हैं बैसिलस सीरस के स्पोर, तो जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी डायरिया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम की। क्लोस्ट्रीडियम में भी हमारे पास आ जाते हैं 4 बैक्टीरिया। ठीक है, जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हम उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है परफ्रिंजिस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बाचुलिनम, बाचुलिनम क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम, और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है डेफिसाइल। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है ये क्या काज करता है? ये हमें करता है टेटनस काज। ठीक है, जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है ये क्या करेगा? ये करेगी गैस गैंग्रीन। ठीक है, या ये कर देगी गैस गैंग्रीन या अडीमा। ठीक है, इसके बाद क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम है, ये हमें क्या काज कर देगी कि ये कर देगी बाचुलिज्म। और जो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल है ये क्या करेगा? ये कर देगा हमें स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, यानी जो हमारी मेम्ब्रेन होगी ना वो क्या हो जाएगी? वो स्लफ ऑफ हो जाएगी, स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। ठीक है, अब जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, इसके क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स कैसे जा सकते हैं? वाउंड के जरिए। ठीक है, वाउंड के जरिए जा सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें होता क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई में हमारे पास हो जाता है स्पाजेटिक पैरालिसिस। टेटनस होता है, और टेटनस में इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? स्पाजेटिक पैरालिसिस। ठीक है, इसके बाद हम क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम की बात करें तो इसके जो स्पोर्स है ना वो ज़्यादातर हमारे पास वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल्स में इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके स्पोर्स वेजिटेबल में प्रेजेंट होंगे, तो अगर वो जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग ईट करेंगे तो जिसकी वजह से हमें क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिज्म हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें स्पाजेटिक पैरालिसिस होता है। हमारे पास जो मसल है ना, हमारे मसल्स जो है ना, मसल वो रिलैक्स नहीं होते। ठीक है, इसमें हमारे पास मसल्स जो है ना वो रिलैक्स नहीं होते। और क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम में क्या होगा हमारे तो इसमें हमारे पास क्या होगा? या तो हमें हो जाएगा डिसेंडिंग पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई में होता है कि हमारे मसल्स रिलैक्स नहीं होते। और जो क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम में इसमें क्या होता है कि जो हमारे मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो एसिटाइल कोलाइन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, वो इनहिबिट हो जाता है। जब वो इनहिबिट होगा, उसने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, जब वो इनहिबिट हो गया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और इसमें जो है ना गाबा होता है, इसमें गाबा होता है, तो गाबा जब इनहिबिट हो जाएगा तो फिर हमारे मसल रिलैक्स नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हमारे पास है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो है ना, इसके स्पोर्स ना हमें वाउंड के जरिए जाएंगे,
क्या ये एसोसिएटेड होता है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, यानी अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ है हमारी स्किन जो स्पोर्ट्स के साथ, जिसकी वजह से हमें क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें क्लस्ट्रीडियम डेफिसाइल की। क्लस्ट्रीडियम डेफिसाइल, तो क्लस्ट्रीडियम डेफिसाइल का मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस हमें होता है। ठीक है, कोलाइटिस होगा, ये कोलोनाइजर होता है। ठीक है, ये हमारी जीआईटी में प्रेजेंट होता है, कोलोनाइजर होता है। और अगर इन केस अगर हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा है, समटाइम्स ऐसे होता है कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो जो कोलोनाइजर होता है, इन्हें तो जगह चाहिए होती है। जब ये इन्हें स्पेस मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये उस जगह पर स्प्रेड करेंगे। और स्प्रेड करने की वजह से ये क्या करेंगे कि जो हमारा साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है ना, साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है, उन्हें जो है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो हमारे पास नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया हैं। ठीक है, नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो है हमारे पास कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरी, तो कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरी क्या करेगा, कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरी करेगा डिप्थेरिया। ठीक है, ये खुनाक की बीमारी करेगा, डिप्थेरिया करेगा। वी और एल शेप इसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद ये कैसे स्प्रेड करता है, क्योंकि ये नॉन स्पोर फार्मिंग है, स्पोर के ज़रिए तो करेगा ही नहीं, तो ये करेगा एरोसोल्स के ज़रिए स्प्रेड करेगा। ठीक है, एरोसोल्स के ज़रिए ये स्प्रेड करेगा। ये करेगा क्या, कोरानीबैक्टीरियम डिप्थेरिया करेगा। तो ये कर सकता है मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट की इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा सकता है। और ये करवा सकता है नर्व पैरालिसिस, नर्व पैरालिसिस यानी हमारी जो नर्व्स हैं वो पैरालिसिस हो जाएंगी। और कोरानीबैक्टीरियम को, डिप्थेरी को हम एक स्पेशल मीडिया होता है उसमें ग्रोथ करवाते हैं, लो फ्लावर मीडिया होता है। ठीक है, उसमें हम इसकी ग्रोथ करवाते हैं, उसके अलावा ये किसी मीडिया में इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। तो ये कैसे स्प्रेड करेगी, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। अब जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है ना, ये हमें कर सकता है नियोनेटल, ये बच्चों में बीमारी करता है नियोनेटल, या तो करेगा सेप्सिस या करेगा नियोनेटल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बच्चों में ये करेगा नियोनेटल सेप्सिस और नियोनेटल मेनिंजाइटिस। ठीक है, और इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये टम्बलिंग मूवमेंट शो करता है, टम्बलिंग मूवमेंट शो करता है। टम्बलिंग मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट शो होगी। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है ये नैरो जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस, नैरो जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस शो करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें कहीं नैरो जोन बीटा हीमोलाइसिस का मिलता है तो हमें पता चल जाएगा ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है। और ये स्प्रेड कैसे करता है, कंटेमिनेटेड मिल्क, यानी अगर कंटेमिनेटेड मीट में ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस ये प्रेजेंट हो सकता है, अगर हम उसे खा जाएंगे तो उसकी वजह से ये हमें हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है ना, इसका इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल होता है। ठीक है, ये सर्वाइव करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके पास कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं इसके पास ऐसे, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।